हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिमॉम्स। मेरा नाम हीना है एंड आई एम योर पॉलिटिकल साइंस एंड लीगल अवेयरनेस एक्सपर्ट। तो हम लोग क्लास 12 की एनसीईआरटी पॉल साइंस की, जिसमें इंडियन पॉलिटिक्स से डील कर रहे हैं, आपके पॉलिटिकल साइंस का जो कंपोनेंट है आपके सीयूईटी के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो ऑलमोस्ट 5 to 6 चैप्टर्स हम लोगों ने कंक्लूड कर लिए हैं एंड जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उन सभी को डिटेल में हमने डिस्कस किया है, जो कि रेलेवेंट हो सकते हैं आपके एग्जाम के लिए। हो सकते क्या हैं, रेलेवेंट हैं, इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है ना। सो आज हमें क्या करना है, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने एक नया चैप्टर जो है उसको स्टार्ट किया था, दैट इज द राइज ऑफ पॉपुलर मूवमेंट्स, है ना। तो वहां पे बिल्कुल मैंने ना मतलब एकदम बिगनिंग से, स्क्रैच से एकदम स्टार्ट किया था। हमने डिस्कस किया था कि मूवमेंट्स क्या होते हैं, फिजिक्स वाला मूवमेंट नहीं, पॉलिटिकल साइंस वाला मूवमेंट, राइट। उसके बाद मास मूवमेंट्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ मास मूवमेंट्स क्या हैं, ठीक है। एंड उन टाइप्स में भी मतलब मैंने आपको 2-3 एग्जाम्पल्स दे दिए थे एंड देन फिर ये आपका होमवर्क था कि आपको डिसाइड करना है, आप फिगर आउट करोगे कि कौन सा मूवमेंट जो है वो मास मूवमेंट है ना, उसका कौन सा टाइप है, राइट, पार्टी या नॉन पार्टी, ठीक है ना। किस पॉलिटिकल पार्टी की कौन सी आइडियोलॉजी है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ने किस मूवमेंट को सपोर्ट किया, ये आपका होमवर्क। उसके अलावा मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट जो उसको डिस्कस किया था, दैट इज चिपको मूवमेंट, है ना। जस्ट अ सेकेंड, यस, चिपको मूवमेंट हमने डिस्कस किया था। और यहाँ पे हमने क्या देखा था, मैंने आपको बताया था कि जब भी हम कोई भी मूवमेंट पढ़ेंगे, सो व्हाट यू हैव टू कीप इन योर माइंड इज ईयर, लोकेशन एंड ईयर और लोकेशन। उसके अलावा और क्या, जो भी इंपॉर्टेंट लीडर उसके साथ एसोसिएटेड हैं वो, एंड द ऑब्जेक्टिव, ठीक है भाई। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो हमें याद रखनी है किसी भी मूवमेंट के बारे में। तो ये सब मैंने प्रीवियस क्लास में आप लोगों को बता दिया था एंड आई एम अज्यूमिंग, देखो मैं अज्यूम कर लेती हूँ अपनी खुशी के लिए कि आप लोग साथ के साथ रिवाइज कर रहे होगे, है ना, ताकि भाई मुझे लगे कि मैं तो ठीक ठाक पढ़ा रही हूँ, अब बच्चे फॉलो अप कर रहे हैं, ले रहे हैं कि नहीं, भाई ये तो बच्चों की सीरियसनेस के ऊपर डिपेंड करता है ना। देखो कंसिस्टेंसी इज़ द की। अगर आप अपने एफर्ट्स में कंसिस्टेंट नहीं रहोगे ना तो मुश्किल हो जाएगी बच्चों, ठीक है। कंपटीशन जो है ना एकदम कट थ्रोट है, राइट। चलिए भाई, तो क्या है आपका पॉलिटिकल साइंस के लेसन हैं, किसके साथ, मेरे साथ, है ना। सो आज राइज ऑफ पॉपुलर मूवमेंट्स पार्ट 2 जो है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट 1 मैंने क्विक रिकैप आपको दे दिया। तो क्या सीखने को मिलेगा आज के लेक्चर में, आज के लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, चिपको मूवमेंट को थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करेंगे। ऑल्दो मैंने आपको बताया था कि मूवमेंट जो है वो स्पेसिफिक कहाँ था, उत्तराखंड में था मैप पे। होपफुली आप लोग उत्तराखंड की लोकेशन जो है उसको मार्क कर पा रहे होंगे, है ना, और नहीं कर पा रहे हो तो बहुत गंदी बात है बच्चों, ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है भाई। तो चिपको मूवमेंट को चिपको क्यों बोला गया, ठीक है, मैंने एक बहुत अच्छी इमेज जो है वो इंक्लूड की थी, आपको बताया था। आज हम बात करेंगे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है वो क्या होती हैं। आप बोलोगे मैम ये तो इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है ना, हम इसे पॉलिटी में क्यों पढ़ रहे हैं। बच्चों देखो ऐसा है, इंटरलिंकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर सब्जेक्ट किसी ना किसी सब्जेक्ट से क्या होता है, इंटरकनेक्टेड होता है ना। तो इसीलिए हमको क्या करना है, सारे सब्जेक्ट्स को एक दूसरे से लिंक करके पढ़ना है। समहाउ पता है क्या होता है, ये अपने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ मैं, कहीं की नॉलेज ना कहीं काम आ जाती है। इसीलिए बार बार आपको पॉलिटिकल साइंस के सेशंस में भी ज्योग्राफी के मैप्स दिखाती रहती हूँ, सो दैट भाई पता है क्या होता है, एक क्वेश्चन कैन मेक योर चांस एंड इट कैन ब्रेक योर चांस, है ना। पर्सनली मेरे साथ ये हुआ है, तो बहुत बुरा लगता है कि यार एक क्वेश्चन और सही हो जाता तो शायद सेलेक्ट हो गए होते। नॉट इन एंट्रेंस, मतलब कॉलेज में तो मेरा अच्छे खासे मार्क्स के साथ एडमिशन हो गया था, बट बाकी जगह की बात कर रही हूँ मैं। तो कोई भी मौका नहीं दो भाई एग्जामिनर को आपको मेरिट लिस्ट से बात करने का, राइट। तो हम क्या डिस्कस करेंगे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के बारे में हम बात करेंगे, दलित पैंथर्स के बारे में बात करेंगे। तो देखो नाम है दलित पैंथर्स, तो सबसे पहले क्लैरिटी होनी चाहिए है दलित शब्द का मतलब क्या होता है, आया कहाँ से ये शब्द, ठीक है। तो आज इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। चलो भाई, तो एज यूजुअल आपको इंडिया का जो मैप है इसे ऑलमोस्ट डेली देखना है, अपने रूम में, अपने फ़ोन पे, जहाँ जहाँ इसको लगा सकते हो भाई चिपका लो, है ना। और आपको क्या ध्यान रखना है, दिस नॉर्थ से साउथ वाला जो अलाइनमेंट है वो आपको ध्यान रखना है, एंड देन वेस्ट से ईस्ट वाला, क्या सबसे बड़ा स्टेट सबसे छोटा स्टेट, पॉपुलेशन वाइज, एरिया वाइज, कौन से स्टेट की क्या कैपिटल है ना, कौन से स्टेट की बाउंड्री किस दूसरे स्टेट से टच होती है। और यहीं पे मैं अगर आपको बता दूं, देखिए एक और चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है, इंटरनेशनल न्यूज़ की अगर हम बात करें, रिसेंटली बहुत डेडली अर्थक्वेक जो है वो आया, कहाँ पे, टर्की और सीरिया, है ना, आसपास वाले एरिया में। तो आपको क्या करना है, तुरंत के तुरंत टर्की एंड सीरिया
पहली बात तो दोनों की लोकेशन वर्ल्ड मैप पे मार्क कीजिएगा, वर्ल्ड मैप पे हम फोकस करेंगे जब हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से डील करेंगे, राइट। प्लस दोनों कंट्रीज की क्या कैपिटल, ये भी याद रख लो भाई, जरूरी है, पेपर ऐसे ही एग्जामिनर क्वेश्चन फ्रेम कर देता है। चलो भाई अब आते हैं मुद्दे पे। हाँ, तो मुद्दे की बात, हम चिपको मूवमेंट जो है उसको डिस्कस कर रहे थे। ये इमेज जो है वो मैंने इंक्लूड की हुई है, मैं फोकस से बाहर जा रही हूँ पर आप लोग फोकस रखिएगा। क्या ये ट्री है और सारे के सारे लोग जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ट्री को क्या पकड़ के आपके खड़े हुए हैं, है ना। तब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने की बात की गई थी, ठीक है भाई। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बोला गया था कि भाई एरिया जो है उसको क्लियर करो, पर जो वहाँ के लोग थे, नेटिव जो लोग थे वहाँ के, उन्होंने इस चीज़ का क्या किया, प्रोटेस्ट किया कि भाई नहीं, आप क्या करोगे, आप इस तरीके से मतलब क्लियर नहीं कर सकते हो, है ना। आप क्या कर रहे हो भाई, आप इंक्रोच कर रहे हो हमारे लैंड पे, राइट। तो लोगों ने क्या बोला, लोगों ने कुछ डिमांड रखी इन द फॉर्म ऑफ मूवमेंट। अब आप यहाँ से रिलेट कर पा रहे होगे, मैंने आपको बताया था कि मूवमेंट में क्या होता है या मास मूवमेंट में क्या होता है, ग्रुप ऑफ पीपल, बेसिकली एक एसोसिएशन होती है लोगों की जिनकी कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव होता है, कोई डिमांड होती है ना। तो यहाँ पे क्या फोकस करना है हमें कि क्या डिमांड रखी गई लोगों के द्वारा, किसके सामने, गवर्नमेंट के सामने। डिमांड क्या थी, बड़ी सिंपल सी चीज लोगों ने बोली, क्या कि भाई कंट्रोल है हमारा नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर। अब यहाँ से मैं आपसे पूछती हूँ, नेचुरल रिसोर्सेज क्या होती हैं भाई, बताओ फटाफट से, दिमाग लगाओ अपना। और नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, लोगों ने बड़ी सिंपल सी चीज बोली, उनका कंटेंशन ये था कि नेचुरल रिसोर्सेज मतलब क्या, नेचर ने दी हुई हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हमको दी हुई हैं, तो उस पर सबका क्या है, इक्वल राइट है ना। और ये तो क्या है, हमारी है भाई, आप हमसे बिना पूछे, हमारी बिना परमिशन के आप इनको हमसे कैसे छीन सकते हो, सिंपल सॉर्टेड। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, गवर्नमेंट ने बोला कि भाई बहुत ज़रूरी है, अगर हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को सेटअप नहीं करेंगे तो डेवलपमेंट कैसे होगा, है ना। आफ्टर पार्टीशन दो ऑब्जेक्टिव्स जो हैं सेट किए गए थे हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, जो लीडर्स थे, उनके द्वारा, क्या, दैट वी हैव टू एलिमिनेट पॉवर्टी एज वेल एज अनएम्प्लॉयमेंट फ्रॉम आवर कंट्री, है ना। तो भाई गवर्नमेंट ने यही बोला कि क्या करना है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है उनको सेटअप करना है, ठीक है भाई, और डेवलप। लेकिन लोगों ने फिर क्या बोला, ठीक है भाई, गॉट इट, डेवलपमेंट होना चाहिए है, लेकिन डेवलपमेंट कैसे होना चाहिए, विदाउट हार्मिंग दी इन्वायरमेंट, है ना, कि क्या करना है, इन्वायरमेंट को हार्म भी नहीं करना है, इस तरीके से आप चीज़ों को क्या करो, डेवलप करो, ठीक है। एंड इसी बीच में क्या हुआ, जो वहाँ की फीमेल्स थी वो अल्कोहल के अगेंस्ट थी, है ना, कि कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल, कि भाई कोई भी इंसान जो है वो क्या कर रहा है, अल्कोहल को कंज्यूम कर रहा है, उसके बाद क्या भाई होश तो रहता नहीं है ना, इधर उधर की कुछ तो भी गड़बड़ बातें की। तो फीमेल्स जो थी वो उस चीज़ के भी अगेंस्ट थी। अब थोड़ा सा डॉट्स को कनेक्ट करने की कोशिश करो, जब मैंने आपको बताया था क्या कि कोई भी मूवमेंट होता है तो उसमें ज़्यादातर जो भी ऑर्गेनाइजेशंस आपकी बन रही थी उसमें ज़्यादातर कौन लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे, फीमेल्स, है ना, अनएम्प्लॉयड यूथ और पीजेंट्स, फार्मर्स, यही सारा स्ट्राटा था सोसाइटी का, है ना, अंडर प्रिविलेज, जिनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। सो दीज वर दी डिमांड्स। फीमेल्स ने बोला भाई लिकर विकर को भी बंद कराओ, मतलब ये क्या है, ये आपका क्राइम के लिए काफ़ी बड़ा रीज़न है, ठीक है। अब बड़ी सिंपल सी बात है, लोगों ने डिमांड रखी, तो रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट जानना तो बहुत ज़रूरी है ना, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करते होगे तो रिजल्ट देखते होगे ना, कितने सही हुए कितने गलत हुए, है ना, क्यों, सो दैट नेक्स्ट टाइम सेम मिस्टेक रिपीट ना करो, इम्प्रूवमेंट का स्कोप जो है वो दिखता रहे हमें, है ना, ठीक है भाई। तो रिजल्ट यहाँ पे क्या आया, सरकार ने बोला देखिए दिस इज हिमालयन रीजन, है ना, ज्योग्राफी में पढ़ते होगे आप। सो गवर्नमेंट ने बैन कर दिया क्या, कटिंग ऑफ ट्रीज इन दी हिमालयन रीजन, है ना, ठीक है। अब यहाँ से मैं आपको एक होमवर्क दे रही हूँ कि आपके पूरी की पूरी हिमालयाज़ की हाईएस्ट पीक जो है वो कौन सी है और उसकी लोकेशन जो है वो कहाँ है, आपको अपने एटलस में इसको मार्क करना है। तो चिपको मूवमेंट का आउटकम क्या हुआ, 15 साल के लिए बैन कर दिया गया कटिंग ऑफ ट्रीज को, कि नहीं भाई नहीं गिराएंगे, है ना, ठीक है, क्लियर यहाँ तक, सॉर्टेड एकदम। कुछ देखो बहुत ज़्यादा दिमाग पर लोड लेने वाली चीज़ ही नहीं है, सिंपल सी चीज़ें, क्या क्या फोकस करना है वो मैंने आपको बता दिया। नाउ अब बात करते हैं किसकी, यस, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। अब देखो मैंने क्या बोला आपको, हमेशा बोला जब भी कोई भी चीज़ समझ में ना आए ना, कोई टॉपिक समझ में ना आए, क्या करो, उसको ब्रेक करो। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बड़ा सा टॉपिक है। नाउ स्मॉल अलग कर दो, स्केल अलग कर दो, इंडस्ट्रीज अलग कर दो। अब इसको कैसे पढ़ो, पता है क्या, ऐसे बोलते ना कि जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला पेपर होता है तो उसमें इंटेलिजेंट गेसिंग जो है वो काम आती है,
है ना। तो इंटेलिजेंट गेसिंग कैसे काम आएगी, पुराना जितना पढ़ा हुआ है ना उसको दिमाग में दौड़ाओ, अपने उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करो एंड देन उसको अप्लाई करो। और वो कब होगा, जब रिलैक्स माइंड से सोचोगे, ठीक है। सो स्मॉल इज छोटा, कोई भी चीज़ जो छोटी है। स्केल, अरे स्केल नहीं नापते थे भाई, थोड़ा बहुत तो मैथमेटिक्स पढ़ी होगी ना, ज्योमेट्री पढ़ी होगी, स्केल यूज़ किया होगा, मेजरमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं। एंड इंडस्ट्री हमको सबको पता है। तो ऐसी इंडस्ट्रीज जो कि छोटे लेवल पे काम करती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। मतलब उनकी इनकम भी कम होती है, प्रॉफिट भी कम होता है, छोटे लेवल पे काम करती है, मतलब वर्कर्स भी कम होते हैं। इतना हमने दिमाग अपना चला लिया, ठीक है भाई। सो द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज are referred to those industries in which the process of manufacturing, कोई भी चीज़ अगर हम बना रहे हैं, that process मैन्युफैक्चर करने की या किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने की या कोई सर्विस प्रोवाइड करने की स्मॉल स्केल पे की जाती है, छोटे लेवल पे की जाती है, कम लोगों की नीड्स को कैटर किया जाता है, ठीक है। अभी एग्जांपल दूंगी मैं, डोंट वरी। सो ये आपकी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हो जाती हैं। अब मैम कैसे पता लगेगा कौन सी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है या कौन सी जो है वो भाई मीडियम स्केल इंडस्ट्री है या कौन सी बड़ी वाली जो इंडस्ट्रीज हैं, कोई मेथड है क्या, है ना। मतलब हम कंपेयर कैसे करेंगे, राइट। सो देखिए, द इन्वेस्टमेंट ऑन सच इंडस्ट्रीज इज वन टाइम एंड दीज इन्वेस्टमेंट्स आर मोस्टली डन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। सो जो टोटल इन्वेस्टमेंट होता है वो 1 करोड़ से ऊपर तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। सो जो टोटल इन्वेस्टमेंट होता है आपका वो क्या, इट डू नॉट एक्सीड 1 करोड़। दिस यू हैव टू कीप इन योर माइंड। क्लियर है भाई। चलिए अब एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। नैपकिन्स बनाने वाली जो फैक्ट्रीज होती हैं, है ना, टिश्यूज बनाने वाली जो फैक्ट्रीज होती हैं, या चॉकलेट्स बनाने वाली जो फैक्ट्रीज होती हैं, टूथपिक बनाने वाली, वाटर बॉटल्स, स्मॉल टॉयज, पेपर, पेन, ये सारी की सारी जो फैक्ट्रीज बोल लो, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बोल लो, ये छोटे लेवल पे काम करती है बच्चों, है ना। तो छोटे लेवल पे काम करती हैं तो क्या होता है, तो इनका इन्वेस्टमेंट भी कम है ना, यहाँ पे एम्प्लॉयज भी कम है एंड इनका प्रॉफिट भी कम है, ठीक है। और प्लांट और मशीनरीज भी जो है वो इसमें क्या कम इस्तेमाल की जाती है। सो ये आपकी क्या हो गई, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हो गई, ठीक है भाई। इतना क्लियर। नाउ दलित पैंथर्स की बात करते हैं भाई। अब देखो ये जो है लोगो है दलित पैंथर ऑफ इंडिया, ठीक है, ये याद रखना है, आपको ध्यान रखना है। अब क्या हुआ, समवेयर अराउंड 1972, है ना, 1972 के समय पे द एजुकेटेड दलित यूथ, इन्होंने कहाँ पे, महाराष्ट्र में, है ना। तो जो दलित तबके के जो यंग लोग थे, होनहार पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने ग्रुप बनाया जिसका नाम रखा दलित पैंथर्स। देखो पैंथर और दलित, राइट। और कहाँ पे बनाया, लोकेशन इज महाराष्ट्र। जैसी महाराष्ट्र बोलूँ ना एकदम दिमाग में CFL जला लो अपनी, बिल्कुल क्या कि लोकेशन कहाँ है महाराष्ट्र की इंडिया के मैप पे, है ना, कैपिटल क्या है भाई, ठीक है। सो महाराष्ट्र में इन्होंने क्या किया, एक ग्रुप जो है उसको बनाया। क्या इन्होंने बोला, मतलब ऑब्जेक्टिव कह लो या किस चीज़ के अगेंस्ट थे, ग्रुप क्यों बनाया, एजेंडा क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट दलित। मतलब जो दलित लोग हैं उनके अगेंस्ट क्या किया जा रहा था, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा था। बच्चों डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, भेदभाव, है ना। सो हम कॉन्स्टिट्यूशन में देखते हैं, हमने कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा है, ऑल्दो मैंने आपको फंडामेंटल राइट्स का छोटा मोटा आइडिया दिया हुआ है, आगे के सेशंस में उनको हम डिटेल में देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोलता है कि भाई स्टेट और एनी पर्सन कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट, आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हो, और अगर आप करोगे सो दैट इज अ पनिशेबल ऑफेंस। हम उससे डील करेंगे आगे के अपने लेक्चर्स में। तो अभी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है कि भाई हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है और कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है कि आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो, लेकिन यहाँ तो डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा था, ठीक है। तो अब यहाँ पे इन लोगों ने बोला कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन है हम इसके अगेंस्ट क्या करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। तो इनका जो तरीका था ना प्रोटेस्ट करने का, इट वॉज डिफरेंट। बाकी भी मूवमेंट्स हो रहे थे पर पैंथर्स का जो तरीका था वो डिफरेंट था आपका, ठीक है ना। So the larger ideological agenda of the Panthers was to destroy the caste system. सबसे important चीज है ना, कास्ट सिस्टम को डिस्ट्रॉय करना था। आपने हिस्ट्री सेशंस में पढ़ा होगा, है ना, पढ़ा होगा क्या भाई, बिल्कुल एंशिएंट हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो हमने देखा था, हमने नहीं मतलब मैंने नहीं पढ़ाया आपको, सर ने मैम ने जिन्होंने भी पढ़ाया होगा, आई एम प्रीटी श्योर उन्होंने आपको बताया होगा दैट ब्राह्मण
वैश्य और क्षत्रिय और शूद्र, है ना। इस तरीके से क्या कैटेगरीज डिवाइड की गई थी ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रोफेशन, राइट। इनिशियली दैट जो आपका क्या बोला जाए, जो कैटेगरीज थी, है ना, दैट कैटेगराइजेशन वाज ऑन द बेसिस ऑफ प्रोफेशन, एंड धीरे धीरे करके क्या वो आपका क्या हो गया भाई, वो बहुत मतलब बोलते ना कि परमानेंट सॉर्ट ऑफ चीज हो गई कि हाँ ठीक है, प्रोफेशन नहीं, अब आप इस क्लास को बिलोंग करते हो तो आप ब्राह्मण नहीं हो, ठीक है ना। मतलब ब्राह्मण जो प्रीस्ट टीचर क्लास जो होते थे, ठीक है, उनको ब्राह्मण्स बोला जाता था। एंड उसके बाद क्या, आपके जो क्षत्रिय होते थे, क्षत्रिय मतलब जो लोग वॉर्स वगैरह, द रूलिंग क्लास, राइट, वो आपके क्षत्रिय हो गए। एंड देन उसके बाद क्या, वैश्य कौन थे, द मर्चेंट क्लास, बिजनेस क्लास, ठीक है। और शूद्र जो इन तीनों कैटेगरीज में नहीं आते थे, जो इन तीनों कैटेगरीज को सर्व करते थे, उनके यहाँ पे काम करते थे या फील्ड्स पे काम करते थे, तो इस तरीके से कैटेगराइज किया गया। एंड देन आगे जाते 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 यही क्या हो गया, एक बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पे कास्ट सिस्टम बन गया, ठीक है। तो दलित पैंथर्स जो हैं, उनका जो ये मूवमेंट था, ये जो ऑर्गेनाइजेशन था, वो उनका मेन एजेंडा क्या था कि ये जो कास्ट सिस्टम बना हुआ है ना, दिस हायरार्की, इसको हमें तोड़ना है, राइट। सो एंड टू बिल्ड एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल द ऑप्रेस्ड सेक्शंस। ऑप्रेस्ड सेक्शंस कौन से, वो जिनके साथ क्या भेदभाव किया जा रहा है, जिनको दबाया जा रहा है, जिनकी कोई बात नहीं सुनी जा रही है, जिनके साथ गलत किया जा रहा है। तो उन्होंने बोला हर वो इंसान जिसके साथ गलत हो रहा है, जिसको लगता है कि उसके साथ गलत हो रहा है, सब आ जाओ भाइयों और बहनों, और मिलकर हम क्या बनाएंगे, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे। क्लियर है इतना। अब इन्होंने लोगों को क्या, इन्होंने लोगों को अवेयर कराया, जागरूकता फैलाई, लोगों से बात की कि भाई देखो ये आपके साथ गलत हो रहा है, क्यों झेल रहे हो। सो दे मेड पीपल अवेयर अबाउट एट्रोसिटीज। एट्रोसिटीज मतलब, जस्ट अ सेकेंड, यस, एट्रोसिटीज, है ना, मतलब जो भी प्रताड़ित लोगों को किया जा रहा था, जो भी यातनाएं, जो भी प्रताड़ित मतलब किसी के भी साथ किया जा रहा था, मेल और फीमेल इररिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, राइट, उसके बारे में लोगों को बताया, ठीक है। और ये जो यूथ, ये जो पूरी ग्रुप इनका था, दे स्ट्रांगली अपोज्ड दीज एट्रोसिटीज, ठीक है। तो किसके अगेंस्ट, बेसिकली कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट थे, और सारे के सारे वो लोग थे जिनके साथ कहीं ना कहीं गलत किया गया, उन्हें ऐसा लगा कि हमारे साथ गलत हो रहा है, ठीक है भाई। अब मैंने आपको बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या बात करता है भाई, कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है कि आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो। तो बहुत एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जिसको अभी फटाफट से रिवाइज करवा देती हूँ। आर्टिकल 17 याद रखना, मल्टीपल टाइम्स पेपर में पूछा गया है। सो इट टॉक्स अबाउट अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अबॉलिशन मतलब खत्म कर देना, ऑफ अनटचेबिलिटी इज छुआछूत, है ना। अगर कोई भी मतलब आप लोगों की जनरेशन का तो नहीं पता, अगर मैं अपनी जनरेशन की बात करूं तो यस, ये चीज़ विटनेस की है मैंने अपने नानी के घर, या मतलब गांव में अगर कभी जाओगे, आप लोगों को शायद मौका ना मिला हो, हम लोग गए हैं तो देखा है कि एक प्रॉपर क्लास के लोगों को कुएं से पानी भरना जो है परमिट नहीं है, है ना। उनका एरिया पूरा अलग है, उनका मतलब उनको बोला गया है कि भाई आप यहाँ नहीं आ सकते हो, यहाँ वाले वहाँ नहीं जाएंगे। इस तरीके से चीज़ों को क्या किया गया है, कैटेगराइज किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ठीक है। तो आर्टिकल 17 क्या बोलता है कि अनटचेबिलिटी इज अबॉलिश्ड, छुआछूत का खात्मा कर दिया गया है, एंड इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म इज फॉरबिडन। और कोई भी अगर इसको प्रैक्टिस करेगा कि भाई तुमने ये छू दिया तो हम यहाँ नहीं जाएंगे, तुमने इसमें से पानी पी लिया तो हम पानी नहीं पिएंगे, तुम इस रोड पे से चल दिए तो हम इस रोड पे नहीं जाएंगे, ये सब क्या है, फॉरबिडन है। अगर आपने ये प्रैक्टिस किया या किसी को प्रोपेल किया कि भाई इसकी प्रैक्टिस करो, सो दैट इज अ पनिशेबल ऑफेंस, ठीक है। सो the enforcement of any disability arising out of untouchability shall be an offense punishable in accordance with the law। कानून के तहत कड़ी सजा दी जाएगी भाई, है ना। तो भाई पढ़े लिखे लोग हैं हम सब, और सारे के सारे भाई देखो, ह्यूमैनिटी जो है इट शुड बी द न्यूक्लियस, है ना भाई। सबसे पहले इंसान हो यार, उसके बाद सारी चीजें आती हैं, ठीक है। तो याद रखना आर्टिकल 17 क्या बोलता है, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ठीक है भाई। अब तो यहाँ पे हम बात करेंगे क्या कि डिमांड्स क्या रखी गई थी दलित पैंथर्स की, कि भाई ये जो कास्ट के बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो ना, इसको क्या कर दो, इसको खत्म कर दो। और ये जो दलित विमेन जो थी स्पेशली, देखिए मतलब पेट्रियार्कल, मतलब ये बोलना नहीं चाहिए है मुझे, बट स्टिल पेट्रियार्कल सोसाइटी है, वो माइंडसेट अभी भी कैरी फॉरवर्ड किया जा रहा है ना। तो कहीं ना कहीं विमेन जो है, चिल्ड्रन जो हैं, है ना, वो बहुत सॉफ्ट टारगेट होते हैं, बहुत इजीली जो है ना उनके अगेंस्ट क्राइम या बाकी सारी चीज़ें हो जाती हैं। ऑल दो अवेयरनेस बहुत फैली हुई है, गवर्नमेंट बहुत काम कर रही है, बाकी सारे लोग भी सुपर एक्टिव हैं, बट स्टिल जो दलित विमेन थी उनके साथ क्या गलत किया जा रहा था, सही व्यवहार नहीं किया जाता था, उनको जो है वो
सही ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता था। तो दलित पैंथर्स ने बोला कि भाई इसको भी रोको। और स्प्रेड ऑफ एजुकेशन अमंग दलित्स, सबसे सिंपल सी बात है भाई, देखो आपको मतलब मुझे आप लोगों का तो नहीं पता, मैं कौन बनेगा करोड़पति बहुत देखती थी, है ना। सो उसकी एक लाइन जो है ना, मतलब जो अमिताभ बच्चन बोलते थे कि ज्ञान ही आपको आपका हक दिलाता है, वो चीज़ बिल्कुल मेरे माइंड में एकदम फीड हो गई है कि भाई तुम कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, पर एजुकेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो कभी भी अपनी पढ़ाई को लाइटली मत लेना। एंड आई एम प्रिटी श्योर, इसीलिए शायद आप लोग जो है वो CUET के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, क्योंकि हर कोई इंसान दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU, जामिया और जो देश के बड़े बड़े रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ से पढ़ के निकलना चाहते हैं। क्यों? वो जो जिस लेवल का एक्सपोजर वहाँ मिलता है, जो एजुकेशन वहाँ मिलती है, मतलब आप उसको बीट नहीं कर सकते हो। ट्रस्ट मी, दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ तो इस चीज़ से मैं रिलेट कर सकती हूँ, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे फोकस क्या किया गया भाई कि आपको क्या करना है भाई, एजुकेशन जो है ना वो स्प्रेड करो ताकि लोग जो है थोड़ा सा एम्पावर्ड फील करेंगे, राइट। इसके बाद क्या, आस्किंग टू फॉलो द लॉ ऑफ रिजर्वेशन प्रॉपरली, रिजर्वेशन दिया गया है SC STs OBCs को, है ना, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। तो उन्होंने बोला कि भाई ये जो रिजर्वेशन दे दिया गया है इसको बढ़िया तरीके से फॉलो करो, प्रॉपरली फॉलो करो, ठीक है। नाउ रिजल्ट क्या हुआ, इतना इन लोगों ने जो है आपका डिमांड्स रखी, सब कुछ की, इसका रिजल्ट क्या हुआ। 1989 में स्ट्रिक्ट लॉ जो है वो बनाया गया अगेंस्ट दी एट्रोसिटीज ऑन दलित, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी एम्प्लॉयज फेडरेशन BAMCEF जो है वो बनी, किसके बाद, दलित पैंथर्स के बाद। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये याद रखना है ना। इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाएगा और आपको बोल दिया जाएगा इसमें M स्टैंड्स फॉर, F स्टैंड्स फॉर। सो ये आपको इस चीज़ पे क्लैरिटी एकदम रखनी है। दिस इज दी लोगो, ठीक है बच्चों, बस इसको आपको ध्यान रखना है, राइट। तो देखिए हमने अभी तक हमने क्या देख लिया, हम लोगों ने चिपको मूवमेंट जो है डिमांड्स वगैरह देख ली, उसके बाद हमने आर्टिकल 17 देखा, दलित पैंथर्स के बारे में हमने बात की, ठीक है। और उसके बाद कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनी हमने उसके बारे में बात की। अब इसके बाद हम क्या देखेंगे, मैंने आपको बताया था कि दलित कौन होते हैं, है ना, मतलब दलित टर्म क्यों यूज की जा रही है, जरा इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है भाई। सो दलित, द अनटचेबल, ऑल्सो कॉल्ड जस्ट अ सेकेंड, यस, द अनटचेबल्स ऑल्सो कॉल्ड दलित, ऑफिशियली इनको क्या बोला जाता है, शेड्यूल कास्ट बोला जाता है। गांधी जी ने इनके लिए टर्म यूज की थी हरिजन, ठीक है, ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी में। तो जिनके साथ ये छुआछूत प्रैक्टिस की जाती थी, ठीक है ना, उसी की वजह से आर्टिकल 17 इन्वोक किया गया था, जिसमें बोला गया था कि इसको अबॉलिश कर दिया गया है। उनको ऑफिशियली क्या बोला गया, शेड्यूल, राइट, उनको ऑफिशियली क्या बोला गया, शेड्यूल कास्ट बोला गया। महात्मा गांधी ने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड नॉट ओनली CUET के पर्सपेक्टिव से, इसके अलावा भी अगर आप कंपेटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करेंगे, ग्रुप, नॉट ग्रुप ए, मतलब C और D लेवल के अगर जो एग्जाम्स होते हैं ना, वहाँ पे तो भाई फेवरेट क्वेश्चन है ये एग्जामिनर का, है ना। तो महात्मा गांधी ने जो अनटचेबल्स हैं उनको क्या बोला था, हरिजन बोला था। हरिजन का मीनिंग क्या होता है, हरिजन का मीनिंग होता है चिल्ड्रन ऑफ द गॉड हरि विष्णु, ठीक है भाई, या सिंपली बोले तो चिल्ड्रन ऑफ गॉड, ठीक है भाई। और गांधी जी ने इनके लिए बहुत काम किया था, ये आपने हिस्ट्री सेशंस में पढ़ा होगा, कितने सारे न्यूज़पेपर्स पब्लिश होते थे जिसमें वो बढ़िया बढ़िया आर्टिकल्स लिखते थे और इन लोगों को सपोर्ट करते थे, है ना, ठीक है भाई, क्योंकि उनको ये चीज़ मतलब विटनेस की थी उन्होंने कि भाई इनके साथ गलत हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन जो है वो नहीं होना चाहिए है। क्लियर है इतना। तो बच्चों देखो कीवर्ड्स जो है ना वो सारे इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी चीज़ें जो है वो आपको ध्यान रखनी है। तो आज के सेशन में हमने क्या सीखा, हमने दलित वर्ड का मीनिंग एक्चुअली क्या है, ठीक है भाई। उसके बाद इनसे रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी दलित पैंथर्स, और दलित पैंथर्स जो है उसको बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या था, उसकी डिमांड क्या थी, एंड आउटकम जो है वो क्या आया, हमने इसके बारे में बात की। और उसके अलावा हमने क्या बात की, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है वो क्या होती हैं। पेपर में आपको पता है एग्जाम्पल देके 4 ऑप्शन देके पूछा जा सकता है कि भाई इनमें से कौन सी जो है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, तो ये भी आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। एंड इसके अलावा हमने क्या देखा, चिपको मूवमेंट जो है उसके बारे में भी हमने बात की। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि आपको ध्यान में रखनी है वो थी आर्टिकल 17 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। पक्के से आएगा ये सवाल,
पक्के से आएगा एकदम, है ना। तो आपको ये भी क्या करना है, अपने दिमाग में एकदम फीड कर लेना है। चलो भाई, तो इसी के साथ क्या कर लें, सेशन को वाइंड अप कर लेते हैं। होपफुली आप ये सारे के सारे सेशंस जो है वो इनको एंजॉय कर रहे होगे। कंसिस्टेंसी मेंटेन कीजिएगा, कोई भी सेशन स्किप मत करो भाई, है ना, और फटाफट साथ के साथ देखते जाओ। इतना मतलब इतना फोकस्ड हो गए, 20-30 मिनट का तो वीडियो होता है, उसको देख लिया करो ताकि क्लास में ही चीज़ें आपको क्या हो जाएं, याद हो जाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।